भक्त प्रहलाद की पॉजिटिविटी। होलिका दहन का दिन था। गट्टू चिंकी काफी टेंशन में किताब खोलकर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 3 बार पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बस पन्ने पलट रहा हूँ, समझ तो कुछ नहीं आ रहा। तभी मम्मी आई और बच्चों से कहने लगी, बच्चों, आज त्योहार है, बहुत सारा खाना बनाना है, जरा किचन में आकर मेरी मदद करो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या मम्मी, दिख नहीं रहा हम पढ़ाई कर रहे हैं। परसों एग्जाम है, हमें टेंशन है, पढ़ने दो ना। ये सुनकर बेचारी मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी फिर से पन्ने पलटते रहे। रात हो गई, अंधेरा छा गया और मम्मी फिर से बच्चों के कमरे में आई। चलो बच्चों, हमें होलिका दहन के लिए नीचे जाना है। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। आप जाओ, हमें नहीं आना, हमें चैप्टर क्लियर करने हैं। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। क्या नखरे हैं तुम दोनों के? त्योहार का दिन है, खुशी का माहौल है और तुम मुंह फुलाकर बैठे हो। मेरा माथा न ठनकाओ, चुपचाप नीचे आओ। यह सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगे। तभी दादी का आगमन हुआ। क्या हुआ बहू, क्यों डांट रही हो बच्चों को? देखिए न मम्मी जी, पूरे लॉकडाउन में एक बार भी किताब नहीं खोली, मस्ती करते रहे। अब एग्जाम क्या सिर पर आई, नखरे करने लगे, नीचे आने से मना कर रहे हैं। दादी बच्चों के पास गई तो बच्चे दादी से बिलक कर रोने लगे। दादी, हम क्या करें, हमें एक भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा। हम मानते हैं हमने पूरे साल बस मस्ती की, लेकिन अब एग्जाम पीरियड है, अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये बात सुनकर दादी मुस्कुराई। बेटा, तुम दोनों डर गए हो, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब है, इसीलिए कोई भी चैप्टर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा। सच्ची निष्ठा और धैर्य से मुश्किल का सामना करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बहू, दहन की तैयारी करो, बच्चों को मैं लाती हूँ। यह सुनकर मम्मी वहाँ से चली गई। गट्टू चिंकी, कहानी सुनोगे? भक्त प्रहलाद की कहानी, जिससे तुम्हें काम करने की पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ दादी, हम जरूर सुनेंगे। तो सुनो। बहुत बहुत साल पहले एक राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकशिपु नाम था उसका। उसका एक बेटा था, बड़ा तेजस्वी और सुंदर सुशील। राक्षसों के घर जन्मा था, फिर भी राक्षसों जैसा नहीं था। समझ गया, यही है ना भक्त प्रहलाद? हाँ हाँ, यही है हमारा हीरो भक्त प्रहलाद, और कहानी का विलन है प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु। प्रहलाद ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता था और सुबह शाम दिन रात बस ईश्वर का ही नाम लेता था। यह देखकर राक्षस राज हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, क्योंकि राक्षसों को ईश्वर नाम की एलर्जी थी। उसने प्रहलाद को काफी समझाया, मारा पीटा, फिर भी प्रहलाद नहीं डरा, ईश्वर का नाम लेता रहा। फिर क्या, हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था, उसे आग भी नहीं जला सकती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, प्रहलाद को गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठो, आग में जलेगा तभी उसकी अकल ठिकाने आएगा। फिर क्या, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों में बैठ गई। लकड़ियों को आग लगाई गई और देखते देखते चिता भड़क गई, लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भी नहीं डरा। जलती आग में आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण करता रहा और कमाल हो गया। उसकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हुए और आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन राक्षसी होलिका वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और देखते देखते आग में भस्म हो गई। देखो बच्चों, भक्त प्रहलाद जैसे छोटे बच्चे ने सच्ची निष्ठा और धैर्य से ईश्वर की आराधना की और ईश्वर को भी उसकी मदद करने आना पड़ा।
इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना डरे धैर्य से उसका मुकाबला किया जाए और निष्ठा के साथ अपना काम किया जाए तो संकट छूमंतर हो जाता है।